डियर स्टूडेंट्स, पिछले पार्ट के अंदर हमने अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और उसके बाद में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि V और E के बीच में रिलेशन देखा था और वो हमारे पास में निकल कर आया था इस तरह से। देखिए कि V इक्वल टू था हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट dr वेक्टर इंटीग्रेशन और यहाँ पर एक नेगेटिव साइन था और लिमिट कहाँ से थी, हम उस चार्ज को अनंत से, हमारे पास में डेफिनेशन इस तरह से थी कि इनफाइनाइट पर कोई पॉइंट है और हम उसे एक पॉइंट P पर या कोई पॉइंट A या B था, उस पॉइंट पर हम उस चार्ज को, हमारे पास में जो भी टेस्ट चार्ज या आवेश था उसे हम लेकर के आ रहे थे। तो यहाँ पर जो है वो डेफिनेशन जो है वो किस तरह से होगी कि मान लीजिए वो हमारा पॉइंट P इस तरह से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है यानी कि विद्युत विभव जो है वो इस तरह से लिखा जाएगा कि विद्युत विभव V बराबर जो है वो E वेक्टर डॉट dr वेक्टर और लिमिट रहेगी इनफाइनाइट से P तक कि हम उस चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट P पर लेकर के आ रहे हैं। अब हमारा जो यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण विभव, यानी कि जैसा हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि बिंदु आवेश के कारण जो है वो विद्युत क्षेत्र कितना होता है, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि बिंदु आवेश के कारण विभव कितना होता है और फिर उसी विभव का फॉर्मूला यूज करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम यूज करते हैं यहाँ पर बिंदु आवेश के कारण विभव। तो बिंदु आवेश के कारण विभव है तो सबसे पहले हम एक पॉइंट चार्ज यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। तो देखिए हमारे पास में इस तरह से सपोज करते हैं ये पर अपना जो चार्ज है वो वही Q रखा हुआ है और यहाँ से इस चार्ज से R डिस्टेंस पर अपना एक पॉइंट है वो कितना है, पॉइंट P है। मैं कह देता हूँ कि ये जो चार्ज है वो कैसा है, धनावेश यानी कैसा है, प्लस Q चार्ज है। तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो कैसे होगी, इसके इस तरह से रेडियल डायरेक्शन के अंदर बाहर की तरफ इस तरह से होगी। तो इस चार्ज के कारण यहाँ पर ये जो प्लस Q चार्ज है इसके कारण इस बिंदु P पर हमें क्या निकालना है, कोई विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो हम इसे अनंत से कहां तक लेकर आएंगे, जब हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करनी है तो हम किसी चार्ज को अनंत से कहां लेकर आएंगे, उस पॉइंट P तक यानी उस चार्ज से R दूरी पर लेकर आएंगे। तो देखिए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो हम लिमिट क्या करेंगे, यहाँ पर चेंज कर देंगे। लिमिट जो है वो कहां से लेकर आएंगे, अनंत से पॉइंट P की जगह पर कहां लेकर आएंगे, R दूरी तक। कहां तक लेकर आएंगे, R दूरी तक। पास में V की जो वैल्यू है वो इस तरह से मिलेगी माइनस ऑफ इंटीग्रेशन, लिमिट जाएगी इनफाइनाइट से R तक और E डॉट dr वेक्टर है तो हम इसे E dr cos थीटा भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम बात करें एंगल थीटा की, तो थीटा जो है वो किसके बीच में कोण है, E और dr के बीच में, E और dr के बीच में। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो R यानी कि हम किस तरफ चल रहे हैं, इस तरफ। तो ये जो R जिस तरफ वेरी कर रहा है उसी डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। यानी कि यहाँ पर थीटा जो है वो कितना होगा, 0 डिग्री। क्यों, क्योंकि E और R जो है वो क्या है, इन सेम डायरेक्शन। E और R क्या है, यहाँ पर सेम डायरेक्शन के अंदर है। तो हमारे पास में जो थीटा है वो कितना मिलेगा, 0 डिग्री मिलेगा। तो यहाँ पर cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इस तरह से cos 0 डिग्री विल बी 1। तो इसकी वैल्यू जो है वो हमें 1 मिल जाएगी। तो V इक्वल टू माइनस ऑफ इनफाइनाइट से R तक इंटीग्रेशन और E dr, इसे कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। देखिए हमारे पास में V हमें फाइंड करना है, dr की वैल्यू हमारे पास में है, यहाँ पर हमें चाहिए E की वैल्यू। तो देखिए यहाँ पर इस E को सॉल्व करते हैं इस तरह से। अब हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है किसी बिंदु आवेश के कारण, तो लिख देते हैं बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र है वो कितना होगा, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र वो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है KQ अपॉन R स्क्वायर, KQ अपॉन R स्क्वायर। और यदि हम वेक्टर की बात करें तो E वेक्टर और यहाँ कितना आ जाएगा, R कैप आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर इस वेक्टर को तो हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, यहाँ पर आप देखिए इस वेक्टर को दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपके पास में E वेक्टर डॉट dr वेक्टर है तो आप इस तरह से लिखिए KQ अपॉन R स्क्वायर और इसकी वैल्यू कितनी है, R कैप डॉट, ये कितना है आपके पास में, dr वेक्टर है। तो dr वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसी तरह से होगा और dr का जो डायरेक्शन है वो क्या है, सेम डायरेक्शन यानी कितनी है वो, R कैप की है। तो आप इसे मैथमेटिकली भी सॉल्व कर सकते हैं। तो dr और ये कितना हो जाएगा, R कैप, R कैप डॉट R कैप। यहाँ पर देखिए ये एक मैग्नीट्यूड है तो ये कितना, KQ अपॉन R स्क्वायर और dr, ये तो पूरा अलग टर्म रह जाएगी और R कैप डॉट R कैप, ये एक क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर का जो है डॉट प्रोडक्ट है। और R कैप डॉट R कैप कितना होता है, 1 होता है, ये हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं।
यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड भी 1 है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है और cos थीटा और थीटा विल बी 0 डिग्री। तो इस तरह से आप इसको मैथमेटिकली भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इस टर्म को जो यहाँ पर भी लिख सकते हैं। लेकिन हम पहले ही कह चुके हैं कि जो E और R क्या है सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ पर cos 0 विल बी 1 मिलेगा हमारे पास में। तो अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। अब ये क्या है इक्वेशन नंबर 2, तो क्या करेंगे, पुट इक्वेशन 2 को ए 1 के अंदर रख देते हैं। 2 को 1 में रखेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें v इक्वल टू माइनस ऑफ इनफाइनाइट r की वैल्यू है ये r के क्यू अपॉन आर स्क्वायर और ये कितना आ गया dr। देखिए ये e की वैल्यू थी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, e की वैल्यू रख दी हमने के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ओनली परिमाण की बात कर रहे हैं और ये dr जो है वो इस तरह से हमने यहाँ पर पुट कर दिया। अब बात करते हैं वापस से v की। के क्यू कांस्टेंट है, बाहर रख लीजिए इसको। 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है माइनस का 1 अपॉन आर, 1 बटे आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस का 1 अपॉन आर, लिमिट लग जाएगी इनफाइनाइट टू आर। तो हमारे पास में v की वैल्यू थी माइनस का के क्यू अपॉन में माइनस 1 अपॉन आर है और लिमिट इनफाइनाइट टू आर है। अब हम इस लिमिट को क्या करते हैं इसके अंदर सॉल्व करते हैं। तो देखिए आगे इस तरह से कि v इक्वल टू कितना रहेगा माइनस का के क्यू बाहर पड़ा है 1 अपॉन आर है, तो सबसे पहले हम अपर लिमिट रखेंगे तो कितनी है वो आ रही है 1 अपॉन आर माइनस, फिर क्या आ गया माइनस फॉर्मूले से इनफाइनाइट है 1 अपॉन कितना हो जाएगा इनफाइनाइट, पुट कर दीजिए 1 अपॉन इनफाइनाइट। अगली स्टेप v इक्वल टू माइनस का के क्यू, देखिए 1 अपॉन आर है, इसको इस तरह से रख दीजिए वापस माइनस इनफाइनाइट जो है वो 1 में डिवाइड होगा तो हमें कितना देगा टेंड्स टू 0, यानी कितना मिलेगा 0 मिलेगा। तो अब ये टर्म तो बाहर हो गई और v इक्वल टू कितना मिला माइनस का के क्यू अपॉन आर। हमारे पास में देखिए एक यहाँ पर ये जो माइनस था वो एक्स्ट्रा था, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे यहाँ पर प्लस हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे इसके साथ में एक माइनस था तो अब ये क्या हो गया यहाँ पर पूरी तरह से प्लस हो गया है। तो इस तरह से लास्ट में कितना मिल गया हमें प्लस का के क्यू अपॉन आर। अब यहाँ पर इसे यदि आप बात करें यहाँ पर v और r के बीच में कर्व की, v और r के बीच में कर्व की, तो इसका इसके साथ में कैसा है व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। तो हमें जो है वो कर्व इस तरह से मिलेगा v प्रोपोर्शनल 1 अपॉन r इस तरह से। यदि आप बात करें यहाँ पर सदिश की तो विद्युत विभव जो है वो एक कैसी राशि है अदिश राशि है और अदिश राशि होगी वहां पर हमें इसके वेक्टर की बात नहीं करनी क्योंकि उसके पास ओनली क्या रहेगा परिमाण रहेगा। यही तो इसका एक बेनिफिट है कि जो विद्युत विभव है कैसी राशि है अदिश राशि है। इस v की बात करें तो ये कहां पर है निर्वात में, k की वैल्यू है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r, ये हमारे पास में कहां है निर्वात में, तो हम इसे क्या कह देते हैं v नॉट से इसको डिनोट कर देते हैं। अब हम बात करें यहाँ पर माध्यम की कि माध्यम में जो है वो विद्युत विभव कितना होगा, तो लिखते हैं माध्यम। तो माध्यम में हमें एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या करना है ओनली एप्सिलॉन चेंज करना है। तो माध्यम में कितना आ जाएगा Vm इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन q अपॉन r। इससे आप कर दीजिए इक्वेशन नंबर 3 और इसे पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 4 और 3 को आप डिवाइड कीजिए, इक्वेशन 4 डिवाइड बाय इक्वेशन 3। तो ये जो सॉल्व करेंगे कितना मिलेगा आपको, तो सॉल्व कर लीजिए Vm अपॉन V नॉट, Vm की वैल्यू ऊपर रखनी है तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन और q अपॉन r, फिर यहाँ पर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है और q अपॉन कितना है r है। तो देखिए ये दो टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगी, 4 पाई से 4 पाई भी कैंसिल हो जाएगा डिवाइड होकर के और यहाँ पर बचेगा ओनली एप्सिलॉन नॉट जो ऊपर चला जाएगा। तो Vm अपॉन V नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई एप्सिलॉन, ये हमारे पास में यहाँ से निकल के आता है। आप लोगों ने एप्सिलॉन और एप्सिलॉन आर के अंदर एक रिलेशन देख रखा है एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई एप्सिलॉन आर। ये इस तरह से फॉर्मूला आपके पास में विद्युतशीलता या इलेक्ट्रिक परमिटिविटी के जो फॉर्मूले थे उसका एक रिलेशन था। देखिए यहाँ पर है एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट अपॉन में एप्सिलॉन, तो अब ये एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन आएगा तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। तो यहाँ पर इस इक्वेशन को आप कर दीजिए इक्वेशन नंबर 5। तो इक्वेशन 5 की जो वैल्यू है वो आप इसके अंदर पुट करेंगे आगे। तो देखिए किस तरह से मिलेगा Vm अपॉन V नॉट इक्वल टू ये हो जाएगा 1 अपॉन एप्सिलॉन r और यहाँ से Vm की वैल्यू जो है वो मिलेगी V नॉट अपॉन एप्सिलॉन r, यानी कि माध्यम का जो विद्युत विभव है, इससे क्या पता चल रहा है कि माध्यम का जो विद्युत विभव है वो निर्वात की तुलना में क्या होता है हमें कम प्राप्त होता है, यानी कि
यदि आप निर्वात से किसी माध्यम में प्रवेश कर रहे हैं तो वहां पर आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के मान में कमी आती है, वहां पर कूलम्ब फोर्स के मान में कमी आती है, यहाँ देख रहे हैं विद्युत विभव के मान में भी कमी आती है। यानी कि माध्यम जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या करता है, थोड़ा सा उनकी स्ट्रेंथ है, उनकी ताकत को थोड़ा सा कम करता है। अब हमारे पास में ये जो Vm की वैल्यू है इस तरह से मिल चुकी है। हमारा जो अगला टॉपिक है आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव, यानी कि हमारे पास में एक सिस्टम होगा जिसके अंदर बहुत सारे आवेश रखे हुए हैं और उन सब के कारण हम किसी एक बिंदु पर जो है वो यहाँ पर विभव की बात करेंगे। सबसे पहले सिस्टम बना लेते हैं। जैसे हमारे पास में एक आवेश Q1 है, उस Q1 के कारण कोई एक बिंदु P, इस बिंदु P पर हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र। तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, R1। देखिए हम यहाँ पर मूल बिंदु की यहाँ पर गणना नहीं करेंगे, यानी कि x एक्सिस y एक्सिस, वो सारी चीजें हम कहाँ करते हैं, डायरेक्शन के लिए। हमारे पास में कैसा है, विद्युत विभव है, और विद्युत विभव एक कैसी राशि है, अदिश राशि है। विद्युत विभव जो है वो एक अदिश राशि है। तो अदिश राशि होगी तो अदिश राशि को हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, बीजगणितीय योग। अदिश राशियां जो होती है उनका सीधा क्या होता है, बीजगणितीय योग, यानी डायरेक्ट सम। बीज राशि है तो सीधा करेंगे बीजगणितीय योग। तो हमारे पास में जो कुल विभव है, जैसे यहाँ पर एक दूसरा आवेश है Q2, इस Q2 से यहाँ पर पॉइंट P की डिस्टेंस कितनी है, मान लो R2 है। यहाँ पर एक थर्ड चार्ज जो है वो इस तरह से Q3, और यहाँ पर इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, R3। मान लेते हैं इसी तरह से कोई एक चार्ज जो है वो कौन सा है, यहाँ पर Qn है, डिस्टेंस कितना हो गया है, Rn है। तो इस तरह से एक सिस्टम जिसके अंदर पॉइंट P है और उसके चारों ओर जो आवेश है वो R1 R2 R3 डिस्टेंस पर Q1 Q2 Q3 रखे हुए हैं। इन सभी के कारण जो है वो हमारे पास में कुल विद्युत विभव कितना होगा। इन सभी के कारण जो कुल विद्युत विभव कितना होगा, तो आप क्या कीजिए, सभी के कारण, जैसे Q1 के कारण इस बिंदु P पर R1 वाली दूरी के हिसाब से कितना होना चाहिए, V1। दूसरे वाला आवेश Q था उसके कारण V2। तीसरा वाला आवेश Q3 उसके कारण कितना हो जाएगा, V3। एंड सो ऑन, कहां तक चलेंगे, Vn तक। यानी कि सारे के सारे आवेश, सभी आवेशों के कारण जो अलग अलग विद्युत विभव होगा उन सबका हमें क्या करना है, सम करना है। कैसे हम दे देंगे, इक्वेशन नंबर 1। अब हम बात करेंगे Q1, तो यहां लिखेंगे Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। ठीक है, तो देखिए Q1 के कारण बिंदु P पर विभव लिखना है, V1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, K, आवेश कितना है Q1 और डिस्टेंस कितना हो गया है R1। इक्वेशन नंबर 2 कर दीजिए। इसी तरह से आप Q2 लिखेंगे, Q2 आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, वो कितना हो जाएगा, V2, और उसकी वैल्यू हो जाएगी K Q2 अपॉन R2। इक्वेशन नंबर 3। इसी तरह से हमारे पास में सेम टू सेम Q3 होगा, उसकी भी K Q3 अपॉन R3, और ऐसा कैसा हमारे पास में उसी तरह से हमारे पास में आगे जो चलेगा कि Qn आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, वो कितना होगा, यहाँ पर बिंदु P पर जो विभव है वो Vn इक्वल टू K Qn अपॉन Rn, कि यहाँ पर कांस्टेंट कितना था, K, चार्ज कितना है Qn और डिस्टेंस कितना है Rn। अब हमारे पास में ये सारी की सारी वैल्यू, इक्वेशन नंबर ये कितना हो गया, 4। तो इक्वेशन नंबर 2, 3 और 4 की वैल्यू सभी को हम किस में रख देंगे, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो पुट 2 3 4 इन सबको कहाँ रखना है हमें, इक्वेशन नंबर 1 में। तो हम क्या मिलता है, V1 की वैल्यू कितनी थी, K Q1 अपॉन R1 प्लस K Q2 अपॉन R2 प्लस कहाँ तक चलेगा, K Qn अपॉन Rn। इन सभी की वैल्यू को हम यहाँ पर लिख रहे हैं। यहाँ पर देखिए K जो है वो कॉमन आ रहा है सभी के अंदर, बाहर ले लीजिए, और फिर देखिए Q1 अपॉन R1 Q2 अपॉन R2, तो ये सारी टर्म जो है वो अंदर ही रह जाएगी क्योंकि ये कॉमन नहीं आ रही है। Q2 अपॉन R2 कहाँ तक चलेगा, प्लस Qn अपॉन Rn। अब हमारे पास में ये सारी की सारी टर्म जो है वो किसमें, समीशन में लिख सकते हैं, क्योंकि सभी में क्या आ रहा है, सारी की सारी टर्म्स जो है वो कॉमन है। बस यहाँ पर क्या आएगा, सीरियल चेंज है 1 2 3 4 एंड सो ऑन n। तो यहाँ पर आगे जो है वो V इक्वल टू K, यहाँ समीशन अप्लाई कीजिए, और इंटीजर जो है I की वैल्यू कितनी होगी, 1 से n तक चलेगी, और यहाँ पर 1 है तो 1 कर दीजिए, सॉरी यहाँ 1 की जगह कितना I और R की जगह में कितना हो जाएगा Ri। ये हमारे पास में क्या हो जाएगी, उस V की वैल्यू, जो क्या होगा, पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर जितने भी आवेश उपस्थित है उन सभी के कारण जो है वो कुल विद्युत विभव कितना होगा, वो इस तरह से लिखा जाएगा।
ये हमारा क्या होगा, जनरल और फाइनल जो होगा एक्सप्रेशन इस तरह से निकल जाएगा। ये आपका फाइनल रिजल्ट।